एक जंगल में ऊंट और सियार दो दोस्त रहा करते थे, जिनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। वो रोज शाम को एक चट्टान के पास मिलते और बहुत बहुत देर बातें किया करते थे। ऊंट और सियार पूरा पूरा दिन जंगल में घूमा करते और लोग उनकी दोस्ती को देख के बहुत खुश भी हुआ करते। तरह तरह के फल खाया करते। सारा दिन जंगल में घूमने के बाद और फल खाने के बाद अपनी मनपसंद चट्टान पर आकर खूब सारी बातें किया करते थे। एक दिन छाँव में ऊंट आराम कर रहा था। वो सियार को आता हुआ देखकर चौंक गया और बोलने लगा, क्या सियार भाई, आज दिन में ही कैसे आना हुआ? कम से कम आराम तो करने दे। सियार ने बोला कि ऊंट भाई, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सुना है नदी के पार मीठे मीठे तरबूज उग गए हैं। मैं तो जा नहीं सकता, मुझे लगा तुम ही खा लो जाकर तरबूज। बहुत लाल लाल और मीठे मीठे तरबूज हैं, चलो जरूर। ऊंट ने कहा कि अरे भाई, तरबूज तो मेरे फेवरेट हैं, तुम क्यों नहीं जाओगे? दोनों भाई साथ चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले जाऊंगा। दोनों भाई वहां जाकर खूब तरबूज खाएंगे और खूब मजा। ये सुनकर कि ऊंट उसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर नदी पार कराकर तरबूज खिलाने ले जाएगा, सियार बहुत ही खुश होता है और सियार अपनी चालाक दिमाग से ऊंट की पीठ पर जाने को तैयार हो जाता है। ऊंट सियार को अपनी कमर पर बिठाकर नदी पार करने लगता है। ऊंट बहुत ही खुश होता है कि तरबूज खाने को मिलेंगे और मन ही मन सियार भी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसके तेज दिमाग से अब वो तरबूज खा पाएगा। ऊंट और सियार दोनों ही नदी पार करने के बाद तरबूजों के खेत की तरफ आगे बढ़ चलते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि आज तो बहुत सारे मीठे मीठे तरबूज खाने को मिलेंगे। तरबूज के खेत तक पहुंचने के बाद सियार और ऊंट तरबूज खाने में मग्न हो जाते हैं। लेकिन तरबूज खाते खाते जब सियार का पेट भर जाता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है खुशी के मारे। सियार के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ऊंट घबरा जाता है और उसी आवाज़ को तरबूज के खेत का किसान भी सुन लेता है, जो कि इनकी तरफ बढ़ने लगता है और ऊंट घबरा जाता है। सियार की आवाज़ को सुनकर जो किसान आया था, अब वो ऊंट की पिटाई करने लगता है और ऊंट की पिटाई होता हुआ देख सियार वहाँ से भाग खड़ा होता है। ऊंट बेचारा मदद करने के बाद भी पिटाई खा रहा होता है। किसान की पिटाई से बचकर ऊंट वहाँ से भागता है और सियार के पास पहुँचता है और सियार से पूछता है कि सियार भाई, तुम वहाँ चिल्लाए क्यों यार? तुम्हारी वजह से मेरी पिटाई हो गई। तो सियार ने कहा, पेट भरने के बाद मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ। ये सब सुनने के बाद सियार ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और पानी में उतरने के बाद ऊंट बार बार पानी के अंदर जा रहा था, जिससे कि सियार डूब रहा था, क्योंकि सियार को तैरना नहीं आता था। नदी पार करने के बाद सियार ऊंट पर बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम ऐसे अंदर पानी में जा रहे थे, मैं डूब के मर सकता था। तो ऊंट कहता है, मुझे पिटाई और खाना खाने के बाद ऐसे ही नहाने की आदत है। ये सब सुनने के बाद सियार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऊंट से क्षमा मांगता है और उनकी दोस्ती इस प्रकार अच्छी हो जाती है। एक बार जंगल में एक चींटी को बहुत प्यास लग रही होती है। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है कि कहीं तो उसको पानी मिल जाएगा। बेचारी चींटी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी और कड़ी धूप में उसका बुरा हाल हो रहा था, मगर उसको पानी कहीं मिल ही नहीं रहा था। चींटी को थोड़ा आगे चलते ही एक नदी दिखाई देती है। चींटी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो नदी में पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, मगर अचानक से चींटी नदी के अंदर गिर जाती है। बेचारी चींटी पानी में गिरने के बाद डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। वह देखती है कि चारों तरफ कोई तो उसकी आवाज़ सुन के उसकी मदद करेगा। दूर पेड़ पर बैठा एक कबूतर चींटी की आवाज़ को सुन लेता है और वो फैसला करता है कि वो चींटी की मदद ज़रूर करेगा।
कबूतर चींटी को बचाने के लिए अपनी चोंच में एक पत्ते को दबाकर चींटी की तरफ उड़ने लगता है। चींटी के पास पहुंचकर कबूतर देखता है कि चींटी डूब रही है। चोंच में दबाए हुए पत्ते को कबूतर चींटी की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाए और अपनी जान बचा ले। कबूतर के फेंके हुए पत्ते को चींटी झट से पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे कि चींटी अब तैर रही थी और डूबने से बच जाती है और धीरे धीरे किनारे के पास पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचकर चींटी कबूतर से मिलती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह चींटी और कबूतर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। चींटी और कबूतर अब बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ टाइम बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक शिकारी आया था जो पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था। शिकारी अब घूमता घूमता कबूतर के घर के पास पहुंच जाता है। कबूतर को सोता देख शिकारी के लिए उसे पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, मगर ये सब करता हुआ चींटी उसे देख रही थी और वो दिमाग लगाती है कि वह कैसे कबूतर की जान बचाए। चींटी शिकारी के पैर पर जाकर जोर से काट लेती है, जिससे कि शिकारी की चीख निकल जाती है। शोर सुनकर कबूतर वहां से उड़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है और उसके बाद कबूतर चींटी को बहुत शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। इस प्रकार वह अच्छे दो। रामपुर गांव में मोहन नामक एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही लालची था। वह हमेशा से चाहता था कि गांव में सबसे ज्यादा जमीन उसकी हो। मोहन सुबह सुबह ही अपने बैलों के साथ खेती करने के लिए निकल जाता था। मोहन सारा दिन खेतों में मेहनत करता, मगर फिर भी उसके मन में एक ही बात रहती कि मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन कब होगी। मोहन शाम के समय उदास मन के साथ खेती करके चिंता में डूबा हुआ अपने घर आ जाता। खेत से आकर मोहन सो जाता है। नींद में उसको सपना आता है कि भगवान की तपस्या करेगा तो उसको वरदान में जमीन मिल जाएगी। पास ही के जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहा करते थे। मोहन सुबह उठते ही साधु के पास चला जाता है। बहुत देर जंगल में सफर करने के बाद मोहन आखिरकार साधु के पास पहुंच ही जाता है। साधु के पास पहुंचकर वह देखता है कि साधु तपस्या में लीन होता है। साधु के उठने के बाद मोहन साधु को बोलता है कि महाराज, मुझे कोई ऐसी तपस्या बताएं जिससे कि मुझे बहुत सारी जमीन की प्राप्ति हो जाए। साधु मन ही मन सोचता है कि मोहन कितना लालची है और उसको भगवान की एक तपस्या बता देता है जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर उसको उसका वरदान दे देंगे। साधु से तपस्या पता करने के बाद मोहन गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब उसके पास बहुत सारी जमीन होगी। मोहन गांव पहुंचकर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता है। मोहन घुटनों के ऊपर बैठकर तपस्या करता है ताकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएं। भगवान कुछ ही समय में मोहन से प्रसन्न हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मोहन अपनी बहुत सारी जमीन की इच्छा भगवान को बताता है। भगवान उसका लालच समझ जाते हैं और बोलते हैं, जहाँ तक गाँव में तुम भागोगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाए। जब मोहन भगवान से सुनता है कि जहाँ तक वो भागेगा ज़मीन उसकी हो जाएगी, तो वो भागना शुरू कर देता है। मोहन भागता भागता गांव में बहुत ही दूर आ जाता है।
अब वह चारों तरफ देखता है, जहाँ तक वह भागा था वह ज़मीन उसकी हो जाती है और मन ही मन और भागने की इच्छा जाहिर करता है। काफ़ी आगे भागने के बाद मोहन भूख और प्यास से एक जगह बेहोश होकर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है।